नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में महाराष्ट्र के कई सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने राज्य मंत्री का पद लेने से साफ इनकार कर दिया है और कैबिनेट मंत्री का पद मांगा है और उस पर जोर दिया जा रहा है, जिसके बाद अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को अभी तक कोई भी पद नहीं मिला है। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में अजित पवार की पार्टी एनसीपी से किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। इस पर विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए अजित पवार पर निशाना साध रहा है। महाविकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई केंद्रीय सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा। बता दें कि रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने राज्य मंत्री का पद लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कैबिनेट मंत्री के लिए जोर दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि मोदी कैबिनेट में दोनों दलों की मामूली प्रतिनिधित्व ने साबित कर दिया है कि भाजपा ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। राउत ने कहा कि जब आप किसी के गुलाम बनने का फैसला करते हैं तो आपको यही मिलता है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं करती है तो उन्हें भविष्य में कैबिनेट में कोई भी पद लेने की बात भूल जानी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने आगे कहा कि अजित पवार को देर से ही सही यह एहसास हुआ होगा कि भाजपा अपने सहयोगियों के लिए इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति रखती है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने विपक्ष की आलोचना को हल्के में लेते हुए कहा कि कुछ कारण हो सकते हैं कि उनकी पार्टी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। मराठवाड़ क्षेत्र से विधायक शिरसाट ने कहा कि जो लोग सत्ता से बाहर हैं उन्हें इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए कि हमें क्या मिला। उन्होंने आगे कहा कि जब आप उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में थे, सत्ता में थे, तो आपके पास कैबिनेट का पद था, लेकिन भारी उद्योग जैसा छोटा विभाग था। बता दें कि एनसीपी से 2 लोग सांसद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा में सांसद हैं, जबकि सुनील तटकरे लोकसभा से चुने गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों नेताओं ने मंत्री पद के लिए एक दूसरे पर दावा ठोका है, लेकिन दोनों में से कौन मंत्री होगा इस संबंध में आम सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों ने बताया कि इसी वजह से एनसीपी ने कॉल का जवाब नहीं दिया है। दूसरी ओर एनसीपी नेताओं के बीच विवाद की खबरों की बाद प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी उन्हें राज्य मंत्री बनने के लिए कहा गया था, उन्होंने इस पर मना कर दिया है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम सब साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमें मंत्री पद नहीं दिया गया, ऐसा कहना गलत है। हमारे पास पहले कैबिनेट मंत्री का पद था, इसलिए हमने कैबिनेट मंत्री का पद मांगा है, लेकिन हमें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है। हम गठबंधन में हैं, गठबंधन के कुछ नियम होते हैं, हम उसका पालन करेंगे। दूसरी ओर अजित पवार ने भी प्रफुल्ल पटेल की बातों की पुष्टि करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके फिलहाल 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद हैं, जल्द ही 2 और राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे। ऐसे में उन लोगों ने एक कैबिनेट मंत्री की पद की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे लोग इसका इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।